तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था कि हम लोग बेसिक मैथ को मतलब बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएंगे। ठीक है ना। अगर मैथ में किसको यानी गणित में किसको जीरो भी नहीं आ रहा है ना, मतलब उसको सिर्फ पहाड़ा आना चाहिए, सिर्फ उसको 20 तक पहाड़ा, 100 तक गिनती और 20 तक पहाड़ा आना चाहिए, उतना में मैथ को सीख सकता है। सिर्फ उतना ही चाहिए उसको। ठीक है। हम लोग उसमें पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, जोड़ और घटाओं को एकदम जीरो से देखे थे, जोड़ और घटाओं को। ठीक है। इस वीडियो में उस सीरीज का दूसरा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणा और भाग को देखेंगे। ठीक है ना। एकदम जीरो से देखेंगे गुणा और भाग को। तो चलिए इस वीडियो मतलब शुरू करते हैं इसको। देखिए एकदम लेवल वाइज हम डिस्कस करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे ही करके आगे हम बढ़ते जाएंगे। एकदम जीरो लेवल समझिए कि फर्स्ट लेवल है, 0-1 लेवल यानी एक लेवल फर्स्ट गुना में कैसे होता है। देखिए ध्यान से देखिए, एकदम एकदम जीरो से गुना हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है। जैसे देखिए 2 का पहाड़ा बोले हैं ना, आपको पहाड़ा सिर्फ आना चाहिए, आपको सिर्फ 20 तक पहाड़ा आना चाहिए, 100 तक गिनती आना चाहिए। आप मैथ में 100% सीख लेंगे। मैथ देखिए जनरली लोगों का मैथ एकदम कमज़ोर रहता है, मैथ से बहुत से लोग तंग आते हैं। सब बाकी विषय तो ठीक रहता है, मैट्रिक तक जाते जाते, बाकी मैथ हुई मतलब दिक्कत करता है हमेशा। तो अगर आपको पहाड़ा 20 तक आता है, अगर आपको गिनती 100 तक आती है, तो आप मतलब टेंशन छोड़ दीजिए, एकदम टेंशन छोड़ दीजिए कि हमको मैथ नहीं आएगा। एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे सीरीज को एकदम धीरे धीरे देखिए, आराम से देखिए, 100% समझ में आएगा। ये नहीं सोचिएगा कि इतना आसान दे दिए है, इतना आसान, ही तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो बच्चों वाला हो गया। देखिए बच्चा, कोई भी आदमी बड़ा कब होता है, पहले बच्चा होता है तभी तो बड़ा होता है। अचानक से बड़ा तो नहीं हो जाता है, धीरे 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 ऐसे ऐसे करके बड़ा होना पड़ता है। तो ऐसा ही हम गणित को सिखाने वाले हैं। एकदम बच्चा वाला गणित है, क्लास 1 से शुरू किए हैं, क्लास 10 तक लेकर जाएंगे। जोड़ को क्लास 1 से शुरू करेंगे, गुणा को और भागा को भी क्लास 1 से शुरू करेंगे, और उसको भी भाग को मतलब क्लास 10th लेवल तक लेकर जाएंगे। प्रत्येक चीज़ 1 से लेकर 10 तक शुरू किया जाएगा। अगर हम विभाज्यता का नियम सिखा रहे हैं, अगर हम एलसीएम सिखा रहे हैं, तो एलसीएम को 1 से लेकर ऊपर तक ले जाया जाएगा, यानी एलसीएम ऊपर तक जहाँ तक पूछे वहाँ तक लेकर जाया जाएगा। ठीक है। तो देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आया, 6 आया, लिख देंगे। फिर 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ पर, किसी भी चीज़ में हम 1 से गुना करेंगे ना, किसी भी अंक में, चाहे वो बड़ा से बड़ा अंक हो, छोटा से छोटा अंक हो, किसी भी अंक में हम 1 से गुना करेंगे तो उतना ही का उतना ही हो जाएगा। जैसे 9 गुना 1 की है तो 9 हो जाएगा, 6 गुना 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 गुना 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। किसी भी अंक में अगर हम 1 से गुना करेंगे उतना ही का उतना ही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी अंक में अगर 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। किसी भी अंक में 8 में 0 से किए तो 0 हो गया, 99 में 0 से किए तो 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस तरह से हो जाए, अगर मान लीजिए कि इधर 0 हो जाए और इधर मान लीजिए 18 हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 78 हो जाए, 75 हो जाए, कुछ भी हो जाए, 0 इधर रहे 0 इधर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0 है, अगर किसी भी परिस्थिति में 0 गुना में है तो क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है। ये सिंपल एकदम लेवल 1 का बच्चा वाला पहाड़ा पढ़ के गुना करने वाला हो गया। इसको देखिए, ये भी सिंपल है। सबसे पहले इसको गुना करेंगे इस 3 से, 2 3 6, इसका बारी ख़त्म। अब इससे गुना करेंगे, फिर इसी से, नीचे जो है ना 3, बारी बारी से इस दोनों से गुना करेंगे। पहले तो 2 3 6 हो गया, अब 8 3 24 हो गया, आंसर हो गया कंप्लीट। 246 हो गया। हम लोग 82 गुना 3 किए। अब देखिए इसमें 2 का पहले गुना करेंगे 4 में, 2 चौका 8, फिर इसी 7 से इसी 4 में गुना करेंगे, इससे हो गया, इसका बारी 2 से, अब 7 का बारी आया, 7 चौका 28 हो गया, 288। ध्यान दीजिएगा नीचे 0 है। अगर हम 4 में 0 से गुना करेंगे, क्या बताएं, 8 में 0 से तो 0 हो गया, 4 में 0 से करेंगे इस 4 में तो 0 हो जाएगा, फिर इस 3 में इस 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इस 6 में इसी 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। नीचे वाले में इस अंक से बारी बारी से गुना करते जाएंगे, सबका सब 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे बताए हैं किसी भी अंक में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही उतर जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 उतर जाएगा। फिर 2 का हो गया, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 उतर जाएगा, 7 में भी 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है।
ये समझ गए आप लोग। यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, गुना है तो 3 3 9 हो जाएगा। क्या बोले हैं, 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे, 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में 3 से गुना करेंगे, इसका बारी हो गया यहाँ, इसका बारी हो गया यहाँ, अब इसका बारी 6 3 18, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। यहाँ देखिए 4 3 12, ठीक है। 12 कैसे लिखाता है, जोड़ वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए। हम लोग दहाई वाले अंक को बगल में लिखेंगे, इकाई वाले अंक को इकाई दहाई पढ़ते हैं ना, 12 ऐसे ना, 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा। इकाई वाला अंक को यहाँ लिखेंगे और दहाई वाला जो अंक बच गया एक, इसको हम लोग इसके बगल में लिख देंगे, इसके बगल में। अब फिर इस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 2 चौका 8, 8 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एक तो माथा पर है ना, इसको जोड़ के 8 1 9 लिख देंगे। अब 9 तो दहाई देगा नहीं इसको, 9 सिंगल अंक है, अगर डबल अंक में रहता, 2 अंक में रहता तो दहाई दे देता। अब 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौका 24, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 3 का पढ़ा 9 बार पढ़े, देखिए ध्यान से, 3 का पढ़ा 9 बार पढ़े, चाहे 9 का पढ़ा 3 बार पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर 27 ही आएगा। तो 3 9 27, 27 के इकाई अंक में क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7, इधर वाला अंक इधर लिखेंगे और इधर वाला अंक इस बगल वाले के माथा पर। अब 6 का पढ़ा 9 बार पढ़े, चाहे 9 का पढ़ा 6 बार पढ़े, 9 6 54, 54 के 4 नहीं, 54 और 2 56, 56 के 6, क्या बचा 5 बगल वाले पर। अब 9 8 72, 72 5 77 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 चौका 28, 28 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, 28 का 8 हो गया, क्या बचा 2 बगल में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या है, 7 चौका 28 हो गया, 2 बच गया। अब 0 में किसी भी अंक से गुना करते हैं, किसी भी अंक से, तो क्या होता है 0 प्राप्त होता है। तो किसी भी अंक से गुना किया, यानी 0 में 4 से गुना किया तो 0 तो हुआ, लेकिन यहाँ पे एक 2 बच ऊपर है, इसका 2, 0 तो आंसर आया है, लेकिन इस 2 को जोड़ेंगे 0 में 2 बच जाएगा, यहीं वाला अंक उतर जाएगा। अब 6 चौका, 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ा, 6 चौका 24, यानी कहने का मतलब हम लोग का लेवल 1 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को, एकदम सिंपल है। चलिए अब लेवल 2 पर चलते हैं। लेवल 2 में हम लोग क्या है कि 2 अंक का गुना है। पहले हम लोग 1 अंक का समझें, अब 2 अंक का समझेंगे। 2 अंक में कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को हम लोग भूल जाएंगे कि 4 है। ठीक है, हम लोग 1 अंक का गुना जैसे बनाएंगे, पहले जो बनाए थे 1 अंक का गुना, सिर्फ वैसा ही बनाएंगे। तो 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हो गया हाथ में 1। अब 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 और 1 मिल के 13। ठीक है, 1 अंक का गुना कंप्लीट, यानी इस 2 का कहानी हो गया ख़त्म। अब जैसे इसको बारी बारी से 2 से गुना किया ना, इसी तरह इस बारी बारी से 4 से गुना करेंगे। लेकिन क्या है कि इसका गुना खत्म हो गया, एक अंक काट देंगे इधर से, इससे गुना कर दिए, यहाँ पे नहीं लिखेंगे अब इस 4 के सामने। अब शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि दूसरा अंक से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, इसके सामने लिखेंगे जस्ट। 7 चौका 28 के 8 हाथ में कितना हो गया 2। अब 6 चौका 24, 24 और 2 26 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना से आंसर आने वाला नहीं है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये दोनों गुना कर दिए बारी बारी से, इसको जोड़ेंगे। 4 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 4, 8 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 का 2। जोड़ में बताए हुए हैं, पिछले वीडियो में जाकर देखिए, जोड़ में बताए हुए हैं दहाई लेकर कैसे जोड़ा जाता है। 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 और 3 11, 1 12 का 2, फिर हाथ में 1, 6 और 1 7 और 1 8। दाई तो नहीं लगा, 2 का 2 अकेले, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 है तो अकेले उतर जाएगा। फिर ऐसा ही यही ये भी बनेगा। 4 पहले इससे गुना कर देंगे 2 से, इस 2 से, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर अब यहाँ काटेंगे, देखिए इस 2 से दोनों जगह 2 है, तो 4 दूनी फिर 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ 2 दोनों बराबर अंक हो जाए तो ये देखिए 1268 1268 दोनों, लेकिन 1 अंक छोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 अंक कंप्लीट हो जा रहा है पहले, 1 अंक छोड़ने के बाद इसको लिखेंगे 8। हम जोड़ेंगे इसको, 8 के 8 उतर जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। जोड़ने पर 8 में कुछ भी नहीं जुड़ा रहा है तो क्या 8 ना होगा। 8 6 14 के 4 हाथ में 1। अब क्या होगा, 6 2 8 1 मिल के ये वाला 9 हो जाएगा, 2 1 3 1 के 1 उतर गया। यहाँ पे देखिए
4 एकम 4, एक में किसी भी अंक से गुना करते हैं, पीछे बताए हैं तो उतना ही उतर जाता है। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा अंक, एक अंक काट देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 में फिर 2 से गुना 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी अंक से गुना 0 हो जाता है, 7 में 2 से तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, जोड़ेंगे 4 एकम 4, 8 में 0 जोड़ाएगा तो क्या होगा, 8 में 0, 8 रुपये मेरे पास है, 1 और रुपया नहीं मिला तो 8 ना बचेगा, 7 रुपये में 1 और रुपया नहीं जुटेगा तो 7 ना बचेगा, 4 का 4, 1 का 1 हो गया। कुछ ही देर पहले बताए हैं कि किसी भी अंक में 0 से गुना होता है तो 0 हो जाता है, तो 0 में इस तीनों से गुना हो जाना, तीनों को बारी बारी से 0 कर देगा। ठीक है, गुना कर दिए। अब 4 का पहाड़ा 3 बार 4 दिया, 12 के 2 हाथ में 1, 7 तिरका 21, 1 मिल के 22 के 2 हाथ में 2, 6 तिरका 18, 19, 20, ये हो गया ख़त्म। अब जोड़ेंगे, 0 0 उतर जाएगा, 0 में 2 जोड़ेगा तो 2 होगा, 0 में फिर 2 तो 2, 0 अकेले है उतर जाएगा, फिर यहाँ 2 अकेले है उतर जाएगा। आंसर इतना हम लोग का आ गया 20,220। अब लेवल 3 देखिए, गुना का लेवल 3 देखिए ये कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस 12 को, ये तो नॉर्मल अंक है, तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, कितना हासिल हुआ 2, 24 से सही नहीं लिखाता है, 24 के 4 लिख दिया तो 2 बच गया। अब फिर 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 12 कम 12 और 2 मिल के 14, 12 या 2 14 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहिएगा 22 का पहाड़ा तो हम लोग पढ़े नहीं हैं। देखिए ऐसे अगर मैथ को आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आप लोग कम से कम 20 तक नहीं 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, 30 तक पहाड़ा, 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और क्या कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है ना, वर्ग और घन याद होना चाहिए, 30 तक पहाड़ा भी याद होना चाहिए। अब देखिए तब 22 का पहाड़ा, मान लीजिए आपको 22 का पहाड़ा नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इस 2 को गुना किया, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, कंडीशन कब फुलफिल होगा, जब दोनों साइड बराबर अंक होगा, इधर 22 इधर भी 22 होना चाहिए, इधर 33 इधर, मैंने दोनों साइड बराबर बराबर गुना होना चाहिए, तभी अलग रूप फॉलो करें। 2 दूनी 4। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, अब इसी 2 में गुना करेंगे, 2 दूनी 4, इसको 2 गुना कर देंगे 8। अब इसी 2 को हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। जैसे यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 1 मिल के 18 हुआ था, 1 10 हो गया। यहाँ देखिए 50 25 के 5। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 50 25 के 5 हाथ में 2, अब 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, सबको दुगुना करके, इस दोनों में गुना करके दुगुना कर रहे हैं। 3 तिहाई 9 दूनी 18 हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ है। ठीक है ना, तो इसी तरह ये भी होगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, और जो हाथ में आया था 20 और 2 मिल के 22 के 2, फिर हाथ में 2 आ गया। ठीक है, हाथ में 2 रखे हैं, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 और 2 ये वाला मिल के 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 6 36 के 6 हाथ में कितना आया 3 आया। अब इसको गुना करेंगे, इसको ऐसे जैसे कर रहे हैं, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 को 3 को 63 के 3 हाथ में 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 63 का 3 हाथ में 6। अब हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे, 50 25 और 6, 25 को और 6 को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 31, 50 25 और 6 31 हो गया इतना हमारा। यानी कहने का मतलब एक ट्रिक है गुना करने का। ठीक है ना, ट्रिक कर सकते हैं। ये ट्रिक कब फुलफिल होगा, जब हम 56 गुना 56, 78 गुना 78 करेंगे, यानी बराबर संख्या के बराबर संख्या से गुना करेंगे। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 78 गुना 78, इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इकाई अंक में इससे और इससे गुना करेंगे। 8 8 64 के 4 हाथ में 6। 64 हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 64 हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसा ही ना लिखते हैं। 64 का 4 लिख दिए, हासिल क्या आ गया 6, 4 लिखा गया, यहाँ पे क्या बच गया 6।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे इस दोनों को एक दूसरे से। 7 8 56, 56 को दोगुना करेंगे जैसे इधर किया है ना, 5 छक 30, 30 दूनी 60, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तब हासिल वाला जोड़े हैं। उसी तरह 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 118, 118 के 8 हासिल क्या बच गया 11। ठीक है, अब हम इस 7 को स्क्वायर कर देंगे इधर वाले अंक को। 7 7 49, 49 को 11 को कितना हो जाएगा 49, 11 हो जाएगा हम लोगों का 49 11 हो जाएगा 60। हम लोग का आंसर गुना करने के बाद इतना आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। नेक्स्ट लेवल में देखिए गुना और घटाव आ जाए तब क्या होगा। अगर गुना और घटाव आ जाए तब क्या होगा, देखिए सिंपल ऐसा ही गुना करेंगे बच्चा वाला गुना। 3 दूनी 6, अकेला घटाव है तो अकेला आ जाएगा। इस नियम में देखिएगा ध्यान से, घटाव घटाव कटाया जाता है, ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्ह क्या होता है कट जाता है। अगर घटाव है तो घटाव से घटाव कट जाएगा। अगर 2 घटाव है ना तो दोनों कट जाएगा, आंसर प्लस में आ जाएगा। अगर 3 घटाव है तो 1 से 1 कट जाएगा, लेकिन एक बचेगा सिंगल, वो आंसर में आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ 3 दूनी 6 अकेला है तो अकेला आंसर में आ गया। अब यहाँ देखिए 7 3 का 21, 7 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे 21 होगा, अकेला घटाव है तो आंसर में आ जाएगा -21 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 12 1 12, अकेला घटाव है अकेला आंसर में आ गया। यहाँ पे लेकिन ध्यान से देखिए, इस माइनस से माइनस गुना में कट जाता है। गुना में क्या होता है कि इस माइनस से इस यह वाला माइनस कट जाएगा। अब 5 गुना 4, 5 चौका 20, आंसर हो गया। माइनस माइनस खत्म, माइनस रहता तब तो लिखा था। यहाँ देखिए 3 बार माइनस है, गुना तो 3 बार करेंगे ही। 9 का पढ़ा पढ़ेंगे पहले, 9 दूनी क्या होता है, 9 का पढ़ा पढ़िए आप लोग, माइनस से माइनस खत्म कर दिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना होता है 18। अब इस 18 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, 18 3 54, 18 का पढ़ा 3 बार पढ़िएगा ना कितना आएगा 54 आएगा। अकेले माइनस यहीं पे ना बचा है, ये वाला माइनस तो कट गया है, दोनों अकेला माइनस बचा है यहाँ पे, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर में -54 आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए माइनस से माइनस खत्म कर देंगे। 2 3 6, क्या हो गया 2 3 6, इस 6 का गुना करेंगे 1 में -1 में, तो 6 कम 6 माइनस आंसर में आ जाएगा, अकेले है तो। यहाँ देखिए इस माइनस ये वाला माइनस कट गया। अब 2 3 6, अब इस 6 का गुना करेंगे 9 में, 6 9 6 का पढ़ेंगे 9 बार, 6 9 54, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, आंसर हम लोग का हो जाएगा -54। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, ये वाला माइनस कट जाएगा। ठीक है ना, ये वाला माइनस कट जाएगा। जोड़ा में है, देखिए जोड़ा में जब भी रहेगा ना माइनस तो कट जाएगा। ठीक है, जोड़ा में रहेगा तो माइनस का कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 12। ठीक है, 12 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 12 1 12, 12 का इस पढ़ा को फिर 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, माइनस तो कहीं बचा नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, माइनस और प्लस का गुना करेंगे तो क्या होगा, इतना ही क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी में हम लोग प्रत्येक टाइप का रख लिए हैं। अगला लेवल देखिए, अगला लेवल थोड़ा सा जीरो वाला हो गया। ठीक है ना, अगला लेवल हम लोग क्या हो गया जीरो वाला क्वेश्चन हो गया। अगला हम लोग क्या होगा जीरो वाला। देखिए ध्यान से, 50 का पढ़ा तो आता नहीं है, 4 का पढ़ा 50 में पढ़ने नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 का पढ़ा 5 बार पढ़िए ना, 4 का पढ़ा 5 बार तो आता ही होगा। 4 का पढ़ा 4 5 20 लिख लीजिए। 4 का पढ़ा 5 बार पढ़े तो 20 आया, कितना जीरो बच गया, एगो जीरो बैठा दीजिए, हो गया आंसर 200। ठीक है, यहाँ देखिए 14 का पढ़ा आता है आपको, 14 का पढ़ा 5 बार पढ़िए ना, 14 5 70, कितना होता है 70। कई जीरो बचा था, एगो जीरो 2 जीरो, 7000 आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 150 का पढ़ा 4000 बार पढ़ना है, माथा एकदम घूम गया, क्या करे क्या नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। इस 15 का पढ़ा आपको 4 बार आता है ना, एकदम आता है 15 का पढ़ा 4 बार। 15 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, 15 का पढ़ा 4 बार सिर्फ पढ़िए। 15 चौका 60, एगो जीरो इधर बचा, 3 जीरो इधर बचा, एगो जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, सब मिला के कितना जीरो हुआ 4 जीरो। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 3 4 सब मिला के हो गया 5 जीरो, यानी 6 लाख हो गया। ठीक है ना, इसको भी देखिए यहाँ पे 24 का गुना कीजिए 5 में, 24 5 120 होता है। अगर आपको मैथ एकदम हीरो बनना है मैथ में ना,
मैथ में एकदम कुछ भी नहीं आ रहा है ना, आपको हीरो बनना है मैथ में, एकदम 100% हीरो बनना है। एक जीरो है आप मैथ में, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए आपको सिर्फ पहाड़ा आता है 20 तक का, गिनती 100 तक आती है, गिनती का अंक पहचानने आता है। तो अगर आप 20 तक पहाड़ा आता है ना, तो 1 से 20 तक नहीं, कम से कम आप 1 से 30 तक पहाड़ा कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आप कम से कम 40 तक याद कर लीजिए। क्यू घन कम से कम 20 तक याद कर लीजिए। आपका मैथ स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है आपका मैथ की स्ट्रांग हो, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन क्या होगा, मन से एकदम जो भी बताया जा रहा है इस सीरीज़ में आप लोगों को कंटिन्यू करना है। अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का वीडियो आगे चाहिए, इसको और आप लोग देखना चाहते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो को, इसके नेक्स्ट पार्ट को, इसमें और उच्च लेवल तक ले जाया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो एकदम शुरू किए हैं, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन आ रहा है। इसको और यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे 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 करके ऊपर तक ले जाना है, एकदम ऊपर तक ले जाना है, ठीक है ना। तो अभी शुरुआत है। अगर आपको अगला वीडियो देखना है इसका, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होगा कि आपके पास जो भी वीडियो होगा एकदम बहुत फास्ट मोड में आएगा नेक्स्ट वाला वीडियो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 24 25 120 हो गया। 24 का पढ़ा हमको आता है, इसीलिए 24 का पढ़ा 5 बार पढ़ा, 24 25 120 हो गया। यहाँ 2 गो जीरो है, यहाँ 3 गो जीरो है, कितना जीरो टोटल हो गया, 2 गो 3 गो मिल के 5 गो जीरो। हम लोग 5 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, 1 2 3 4 5, कितना जीरो हो गया, 6 जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1,20,000 हो गया। यहाँ पे देखिए अगर माइनस आ जाए तब क्या होगा, माइनस से माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है। तो अभी बताएं पिछले लेवल में लेवल 4 में, अब इस 2 का गुना करेंगे 3 से, 2 3 6, 2 गो जीरो और 2 गो जीरो मिल के 4 गो जीरो यहाँ पे बैठाएंगे, 2 गो इधर वाला जीरो, 2 गो 2 वाला जीरो और 2 गो 3 वाला जीरो, 4 गो जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 1 माइनस से 1 माइनस खत्म हो जाएगा। 9 का पहाड़ा, इतना बड़ा पहाड़ा तो आता नहीं है हमको, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 9 का पहाड़ा पढ़िए ना 7 बार, 9 7 63 होता है। कितना जीरो, 4 जीरो और 3 जीरो मिल के कितना जीरो हो गया, 7 जीरो। दीजिए 7 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को जीरो होता है तो हम लोग उसको करोड़ बोलते हैं, यानी हम लोग का आंसर हो गया 63 करोड़, ठीक है। चलिए इस नेक्स्ट लेवल को समझिए। अब नेक्स्ट लेवल अब भागा का आ गया, वो लेवल कंप्लीट हो गया लगभग, हम उसको एडवांस लेवल में आगे देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब सिर्फ इतना समझिए कि भाग का लेवल 1 है, एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। 9 का पहाड़ा आपको आता है, 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए ऐसे करके। 9 का पहाड़ा कितना में पढ़िएगा, 36 आएगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, कितना बार पढ़े, 4 बार पढ़े। 4 यहाँ पे लिखिए और 36 लिखिए। 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो कितना आया, 36। 3 और 3 खत्म हो जाएगा, 3 6 6 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, यानी जीरो हो गया एकदम। 7 का पहाड़ा कितना में पढ़िएगा तो आएगा 35। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7 चौका 28, 7 बचा 35, कई बार पढ़े तो 35 आ रहा है। गिन लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, खत्म। 10 का पहाड़ा कितना पढ़िएगा तो 40 आएगा। 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा 40 आएगा। पढ़ के देख लीजिए 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने के बाद 40 आ रहा है। यहाँ पे देखिए अब इस थोड़ा सा एक लेवल मतलब ऊंचा हो गया इससे। पहले हम इस एक अंक को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमको कैसे मालूम चलेगा कि कैसे मतलब कितना अंक ले, पहले तो पहले हम एक अंक को देखेंगे, इस 5 को। क्या इस 6 के पहाड़ा में खाली 5 आता है? 6 के पहाड़ा तो 6 से शुरू ही होता है, 6 दूनी 12। 6 के पहाड़ा में सबसे छोटा संख्या तो 6 है, इससे बड़ा जो भी आएगा तो बड़ा होगा। अब 5 आ रहा है यहाँ पे, 5 क्या 6 के पहाड़ा में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो एक अंक से काम नहीं चलेगा, तो एक अंक इसको भी जोड़ेंगे। इस बगल वाले को कहेंगे भाई तुम भी आ जाओ, आज ऐसा ही आएगा। तो ये 5 नहीं रहा, अब 54 हो गया, ठीक है ना, 54। अब 54 ढूंढेगा, 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे। कितना बार में 54 आता है? 9 बार में। 6 9 54, ठीक है, कट गया। क्या बचा है ऊपर? 6। इस 6 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। इस 6 को यहाँ पे नीचे उतारेंगे। अब 6 को पढ़ा कितना पढ़ेंगे? 6 आएगा, 6 का 6 हो गया कंप्लीट। अब देखिए 7 का पहाड़ा फिर पढ़िए। यहाँ पे एक कम है कि नहीं? 7 से 5, 7 से 5 कम है, इसलिए हम इसको 7 को और आगे इसको बढ़ाएंगे, 5 को और आगे बढ़ाएंगे, इसको भी साथे लेंगे तो 56 बनाएंगे साथ लेके। 56 क्यों बनाना पड़ रहा है हमको? क्योंकि इस 5 जो है, ये वाला 5 जो है इस 7 से कम है। जब भी इससे कम होगा ये वाला अंक, जब भी कम होगा ये वाला अंक, तो हम 2 गो अंक ले लेंगे।
अब 7 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे आसानी से 56 आ जाएगा। अब 7 का पढ़ा पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, देखिए कितना बार में 56 आ रहा है, 8 बार में 56 आएगा, कट गया। ऊपर एक अंक बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 7, 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 का पढ़ा एक बार पढ़िए, 7 कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए साइन 3 लेंगे हम, 6 कम है 9 से, तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, 9 7 63, ख़त्म हो गया। 9 ऊपर है तो ऊपर से उतरेगा, तो 9 कम 9, ये वाला कहानी ख़त्म। चलिए अब नेक्स्ट लेवल समझते हैं, लेवल 2 भागा का। इसमें देखिए 8 से कम है ना 4, इस 2 अंक को लेंगे, ठीक है। अब 8 का पढ़ा पढ़ेंगे पहले, 8 का पढ़ा हम 6 बार पढ़ेंगे ना तो 48 आएगा, 8 छक 48, ख़त्म हो गया। एक अंक उतारेंगे, देखिए भागा में क्या होता है ना, एक एक अंक उतरता है। एक वर्गमूल हम लोग आगे पढ़ेंगे, वर्गमूल सीखेंगे, बड़ी अच्छा तरीक़े से वर्गमूल सिखाएंगे, मतलब आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे है कि भाग में क्या है कि एक एक अंक उतरता है नीचे, लेकिन वर्गमूल में 2 अंक उतरता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग भाग पढ़ रहे हैं, डिवाइड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 1 अंक उतारेंगे, 5 उतारेंगे। क्या 5 उतारे तो भाग लगेगा? क्या 8 के पढ़ा में 5 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या अगर नहीं आने वाला होता तो यहाँ पे हम शेष लिख देते, एक आगे बढ़ जाते, लेकिन ऊपर तो एक 6 है अभी, इस 6 को फिर यहाँ पे उतारेंगे। इस 6 को उतारने के लिए यहाँ पे एगो 0 देना पड़ेगा, तब तो 6 उतरेगा। 6 बहुत भाव खाएगा। देखिए जब भी ध्यान दीजिए, जब ऊपर से 2 अंक एक बार उतरेगा ना, एगो 5 एगो 6, 2 को उतरा है, एक के बार में 2 को उतरेगा तो यहाँ पे एगो 0 देना पड़ेगा। अगर 3 गो अंक उतारना पड़े एक के बार में तो 2 गो 0, अगर 4 गो अंक एक बार में उतारना पड़े तो 3 गो 0। कहने का मतलब है ऊपर से जितना अंक उतारेंगे ना उसके एगो कम 0 रखेंगे, यानी 2 गो अंक उतरा है ना तो एगो 0 रखे हैं। उतरा है ना 56, कितना अंक में 5 और 6, 2 गो अंक है, तो 2 गो अंक उतारे हैं तो एगो 0 देंगे। अगर 3 गो अंक उतरा, ऊपर से अगर 3 गो अंक उतरता तो यहाँ पे 2 गो 0 देना पड़ता भागफल में। अगर ऊपर से 4 गो अंक एक बार में उतरता तो 3 गो 0 देना पड़ता। यहाँ पे एगो 0 इसलिए दिए हैं काशी की यहाँ से 2 गो अंक उतरा है। अब आसानी से हम लोग 8 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा, 8 7 56, कट गया, ठीक है। अब 7 का पढ़ा देखिए 5 कम हो गया कि नहीं 7 से, तो फिर इसको बोलेंगे 6 को, 56 हो जाएगा। अब 7 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 7 8 56, कट गया। देखिए ध्यान से, फिर 3 उतारेंगे नहीं उतरेगा तो ऊपर से एगो और ही अंक उतारना पड़ेगा हमको, एक बार में 2 अंक उतारना पड़ा। यहाँ एक बार में 2 अंक उतारे हैं तो एगो 0 दिया है ना, तो यहाँ भी एक बार में 2 अंक उतारा तो यहाँ पे भी एगो 0 हमको देना पड़ेगा। अब 7 का पढ़ा पढ़ेंगे आसानी से, 7 बचे 35 हो गया, ख़त्म हो गया हम लोग का लेवल। तो 2 जो है ना कंप्लीट हो गया। चलिए अब लेवल 3 देखते हैं जल्दी जल्दी। लेवल 3 में क्या है देखिए ध्यान से, भाग हम लोग आज की क्या पढ़े, हम लोग गुना पढ़े और भाग पढ़े। क्या पढ़े? गुना और भाग पढ़े। अगले लेवल में हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। देखिए 7 का पढ़ा पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम 7 के पढ़ा पढ़ेंगे। 7 के पढ़ा में 37 तो आता नहीं, आप लोग ये 7 के पढ़ा में 37 कहाँ आ रहा है। तो अब 7 के पढ़ा पढ़ते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42। ध्यान दीजिएगा ये 37 है, यहाँ तक तो ठीक है, 35 तक। 35 के बाद एक के बार नेक्स्ट लेवल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़े हैं ना 7 के पढ़ा में तो 35 आया। जैसे ही 6ठा बार पढ़े हैं 42 आ गया। क्या 37 से ज़्यादा हो जा रहा है 42? बिल्कुल ज़्यादा हो जा रहा है। 6 बार हम पढ़ रहे हैं ना, 6 बार यहाँ पढ़ेंगे तो 42 ज़्यादा हो जाएगा। हमको ज़्यादा नहीं लाना है, हम लोग क्या लाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लाना है, हम कम ही लाना है। तब जब जैसा ही 6 बार पढ़ेंगे ना तो 42 छोड़ देंगे, 6 बार नहीं पढ़ेंगे, अब एक कम करके 5 बार पढ़ेंगे। 7 5 35, 3 और 3 ख़त्म। और 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, घटता है, जो नहीं करता है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो 7 में से 5 घटेगा 2, ऊपर से उतरने वाला कुछ अंक नहीं ना है 7 के बगल में नहीं है, तो इसको हम लोग शेष लिख देंगे, शेष बच गया, ठीक है। दशमलव का भाग भी सिखाया जाएगा आगे, दशमलव भिन्न सब कुछ सिखाया जाएगा एकदम। आप पैसेंस रखिए, पैसेंस से पढ़िए इसको, सिंपल से ही लेवल में ऊपर उठा जाता है। आप छत पर चढ़ते हैं तो एक बार में नहीं, आप 10वां सीढ़ी छत पे पहुंच जाते हैं। आपको एक लेवल में एक पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, ऐसा ही करते 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 तब हम लोग को छत पहुंचते हैं, ठीक है ना। अगर हम प्रत्येक सीढ़ी से जाएंगे ना तो छत पे आसानी से जाएंगे, प्रत्येक रास्ता हम लोग को याद रहेगा, हम लोग को दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। तो ऐसे ही मतलब ये सिखा रहे हैं हम आप लोग को। मान लीजिए आप लोग को नहीं आ रहा है ना मैथ एकदम, तो निश्चिंत होकर पढ़िए इसको। लेवल मतलब छत की जो सीढ़ी होता है ना, अगर मान लीजिए मैट्रिक लेवल
मैट्रिक का जो लेवल छत है, तो हम आप लोग को एकदम प्रथम कदम से ऊपर ले जाएंगे, छत पर आसानी से ले जाएंगे, बहुत कम समय में ले जाएगा। 1 महीना में 30 दिन में आप लोग को मैथ का 0 से हीरो बना दिया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग देखिए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा एकदम। इतना जानिए ना, आपको इस क्लास को करने के लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, मतलब ये क्लास समझने के लिए आपको मैथ में 0 से हीरो बनने के लिए सिर्फ आपको 1 से 20 तक पढ़ा आना चाहिए, 1 से 100 तक गिनती आना चाहिए, हिंदी पढ़ने आना चाहिए, हिंदी पढ़ने आना चाहिए, अच्छा से हिंदी पढ़ने आना चाहिए, 1 से 20 तक पढ़ा आना चाहिए, 1 से 100 तक गिनती आना चाहिए। बस यही आपका क्वालिफिकेशन है इस क्लास को करने का। अगर इतना नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल भी इस क्लास को ना देखें, इस क्लास से दूर रहे, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको 20 तक पढ़ा आता है, 100 तक गिनती आता है, हिंदी पढ़ने आता है, तो आप निश्चिंत रूप से 30 दिन टाइम लीजिए, 30 क्लास देखिए, आपको 100% मैथ समझ में आएगा। ना समझ में आए तो आप कह दीजिए, ठीक है। ना समझ में आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, पूरे मतलब सीक्वेंस को देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ बेनिफिट, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जितने वीडियो आएंगे आपको पूरे के पूरे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको देखिए, 8 का पढ़ा हम 6 बार पढ़ेंगे ना, 8 का पढ़ा जैसे ही 7 बार पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा, 8 7 56, जो कि 63 से ज़्यादा हो जा रहा है 7 बार पढ़ने से। 7 बार तो पढ़ेंगे नहीं, 6 बार पढ़ेंगे, 8 छक 48। अब देखिए क्या हुआ, ये तो 3 कम हो गया, 30 से दाहिने लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। आई हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटाओ देखिए, दाहिने वाला सोचिए, दाहिने वाला घटाओ बनाया वहीं बनेगा, इसमें 5 हो जाएगा और 4 और 4 मिलकर कट जाएगा, ऊपर से उतरने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा शेष। शेष कब होता है, इससे से कम होना चाहिए, 8 से कम है 5, शेष हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, 7 9 63, कट गया, 4 में से 3 घटेगा, एक शेष हो गया हम लोग का यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए अब 9 का पढ़ा देखिए, अब 9 का पढ़ा 2 अंक लेके पढ़ेंगे, 9 का पढ़ा 3 आएगा, 9 का पढ़ा में 1 अंक लेंगे तो 39 लेंगे, तब 9 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 9 चौका 36, 3 3 खत्म। अब 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, ऊपर से उतारने वाला है 6, उतार देंगे, फिर 9 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 9 चौका 36, पूरा कट गया, ठीक है। अब 7 का पढ़ा देखिए ध्यान से, 7 कितना है, 9 है, इसमें 1 अंक से काम चल जा रहा है, इस दोनों को नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 अंक एक बार में लिए है ना, यहाँ भी 2 अंक मत लेने लग जाएगा तो भारी पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 अंक इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि इस 9 से जो 1 है ना, ये 3 है, 1 अंक ये छोट है, 9 से छोट है, इसीलिए 1 अंक का सहारा लेना पड़ा हमको, 9 को लेना पड़ा 39 बनाने के लिए कि 9 का पढ़ा में आ जाए। लेकिन यहाँ उसको कंडीशन तो है नहीं, यहाँ तो 9 जो है इससे बड़ा है, जो यहाँ अंक है ना 7, इससे बड़ा है 9 अकेले। यहाँ क्या था, ये 9 जो था ये बाहर वाला, ये 3 छोटा था इससे, तो बड़ा है, तो आराम से 7 कम 7, 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 14 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 9 से ज़्यादा हो जाएगा 14, इसीलिए हम लोग 7 कम 7। अब 9 में से 2 घटेगा तो 7, 9 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा 8। 7 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 4 बार, 7 चौका 28, पूरा कट गया, ऊपर से उतारने वाला नहीं उतारेंगे। देखिए यहाँ पे 9 कम, अकेले आराम से 9 का पढ़ा में आ जा रहा था, क्या जरूरत है 2 को लेने का, 9 कम 9, ठीक है। ऊपर से क्या उतरेगा 8। अब बताइए 8 आता है 9 का पढ़ा में, नहीं आता है, तो 1 अंक और बचा है, इसको भी उतारेंगे। क्या बताएं पिछले लेवल में कि अगर 2 अंक एक बार में उतरेगा तो हम लोग यहाँ पे 1 0 बैठाएंगे, तो 2 अंक एक उतरिए गया है, 1 और ही उतरेगा, 2 अंक उतर गया ऊपर से एक बार, तो हम लोग 0 बैठाएंगे। अब 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81 होता है, 9 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 9 बार कट गया, लेवल हम लोग का 3 भाग का ख़त्म हो गया। अब भाग का लेवल, अंतिम लेवल हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। विभाज्यता का नियम, बड़े बड़े भाग को बिना भाग किए बता देंगे कि पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 से 7 कम है ना, तो एगो इसको सहारा लेंगे, 76 होगा। 8 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे ना, तो 8 9 72, ठीक है। 7 और 7 कट जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 4, ऊपर से क्या उतरा 7, 7 उतर गया ना, बगल वाला को उतारते जाएंगे, 47 हो गया। अब 8 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 8 बचे 40, ठीक है। अब 4 4 कट गया, 7 में से 0 घटेगा 7 हो गया, ऊपर से क्या बचेगा 9 बचा है, 9 उतरेगा, फिर अब 9 8 72, 7 और 7 कट जाएगा, 9 में से 2 घटेगा 7, ठीक है ना।
अब 7 शेष तो नहीं बचेगा, अभी एक और है 8 यहाँ पे, 8 उतर गया। अब फिर 8 9 72, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, हम 72 में लिखे हैं, 8 है तो 8 9 72 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 9 72, 8 में से 2 घटेगा तो 6 शेष हो गया, ठीक है। इसको देखिए आप थोड़ा सा, 14 का पढ़ा कितना, 14 सते, देखिए 14 जो है ना, 14 से ही 9 छोटा है, इसीलिए 2 अंक लेंगे। 14 सते पढ़ा पढ़ते जाएगा, 14 सते 98 आएगा, 98 हो जाएगा, सही ज़्यादा 8 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा 99 से, इसीलिए 7 बार पढ़ें। तो क्या होगा हम लोगों का 9 और 9 कट जाएगा, 9 में से 8 घटेगा, 1 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा 7, 17 हो गया। 14 एकम 14, क्योंकि 14 दूनी पढ़ेंगे 28 हो जाएगा, तो 17 से ज़्यादा हो जाएगा 28, इसीलिए 1 बार पढ़े हैं। 1 का 1 कट गया, 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा, क्या उतरेगा उसके बाद, 7 के बाद 6 है, 6 का बारी 6 आ गया यहाँ पे। 14 दूनी 28, 14 तीन 42, अगर 3 बार पढ़े 14 का पढ़ा तो 42 ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 14 का पढ़ा 2 बार पढ़े हैं। 14 दूनी 28 हो गया, क्या हो जाएगा, एक दाएं इसमें से लेगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटेगा, 8 बचेगा, ये हो जाएगा 2, दे दिया एक ना, 2 ना बचेगा, 2 2 कट जाएगा, ऊपर से किसका बारी है, 8 का बारी है। 14 5 70, 14 6 84, 14 7 14 6 84, 14 का पढ़ा 7 बार पढ़ता था, 98 ज़्यादा हो जाता है। 14 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, 14 6 84, 8 है, 8 कट गया, 8 में से 4 घटेगा, 4 बचेगा, ठीक है। क्या उतरेगा ऊपर से, क्या बचा है 9, 49 हो गया। 14 3 42, 14 4 बार पढ़ते तो 56 हो जाता, इसीलिए हम लोग कितना 14 चौका, सॉरी 3 ना लिखे हैं, 14 3 42, 56 ज़्यादा हो जा रहा है ना 49 से, इसीलिए 4 बार नहीं पढ़े हैं। कितना बार पढ़ेंगे 3 बार, 9 में से 2 घटेगा, 7 बचेगा, कितना हो गया 7, शेष हो गया। आप लोगों को शेष मालूम है कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चलिए इसको थोड़ा देख लीजिए क्या कहते हैं। हम लोग भाग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे, ठीक है। यहाँ जो होता है ना, यहाँ इसको हम लोग कहते हैं भाजक, सॉरी लाइट कट गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए।